सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख और पहला माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के अनन्य भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोम अर्थात चंद्रदेव जी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ निम्न कथा प्रचलित है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, जो कि 27 नक्षत्रों का प्रतीक है। लेकिन चंद्रमा ने अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रिय माना और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। इससे दक्ष प्रजापति को क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे श्राप से मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन चंद्रमा का श्रेय और पुनः वृद्धि का क्रम निरंतर चलता रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के इस स्थल पर एक मंदिर बनवाया और इसे सोमनाथ नाम दिया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह मंदिर कई बार पुनर्निर्मित हुआ और इसे कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इसके इतिहास के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। प्राचीन काल मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम स्वयं चंद्रमा ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी मिलता है। मध्यकाल महमूद गजनवी ने 1025वीं ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसकी संपत्ति को लूटकर मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद भी कई मुस्लिम शासकों ने इस पर आक्रमण किए। पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर का अंतिम पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1951 में कराया गया। वर्तमान में जो मंदिर है वह इसी समय निर्मित हुआ है और स्थापत्य कला की दृष्टि से यह एक अद्वितीय मंदिर है। स्थापत्य कला। सोमनाथ मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का निर्माण चोल शैली में हुआ है। इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। त्रिवेणी संगम। सोमनाथ मंदिर के पास ही त्रिवेणी संगम स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती मिलती हैं। इस संगम का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे पवित्र स्नान का स्थान माना जाता है। प्रभास क्षेत्र। सोमनाथ मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र पौराणिक कला काल से शिव भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया था। ध्वज स्तंभ। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज फहराता है, जिसे प्रतिदिन बदल दिया जाता है। ये ध्वज भगवान शिव को अर्पित श्रद्धा का प्रतीक है। आधुनिक सुविधाएं। सोमनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर परिसर में संग्रहालय, शोध संस्थान और धार्मिक पुस्तकालय भी स्थित है, जहां पर भगवान शिव से संबंधित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक धरोहरों का संग्रह है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले भक्त पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और फिर भगवान शिव का पूजन करते हैं। सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। आरती। मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह, दोपहर और रात में। निकटतम हवाई अड्डा। दीव हवाई अड्डा लगभग 90 किलोमीटर दूर। रेलवे स्टेशन। वेरावल रेलवे स्टेशन लगभग 7 किलोमीटर दूर। सोमनाथ मंदिर का दर्शन भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव है और यहाँ की शांति, भव्यता और धार्मिकता शिव भक्तों को अलौकिक शक्ति की अनुभूति कराती है। Big thanks to all our subscribers for
subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.